अस्सलामुअलैकुम, आप न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। जंगों में पहली बार किसी ने राफेल तैयारे को नुकसान पहुंचाया। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के एहलकार ने पाक फजाइया के हाथों भारत का तकब्बुर चकनाचूर होने की तस्दीक कर दी। बरतानवी मीडिया पर भी भारत के 3 तैयारे गिराए जाने की रिपोर्ट शाया। बीबीसी के नुमाइंदे ने पुलवामा में तैयारे का मलबा खुद देखा। जम्मू के इलाके रामबिन और पंजाब के जिला भटिंडा में तैयारों की तबाही के शवाहिद मिले। भारत का हमेशा की तरह रात की तारीकी में पाकिस्तान पर चुपकरवार मुरीद के बहावलपुर, सियालकोट, शकरगढ़, कोटली, मुजफ्फराबाद पर भी मिसाइल हमले, मसाजिद शहीद, कई मकानात तबाह कर दिए गए। खवातीन और बच्चों समेत 26 निहत्ते शहरी शहीद, 46 जख्मी। शहदा की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। भारतीय जारियत पर वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। 2 घंटे तवील इजलास में भारतीय जारियत से पैदा शुदा सूरत हाल पर मुशावरत। मासूम शहरियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खित्ते में जंग की जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। इजलास का एलामिया जारी। भारतीय हमलों में 31 निहत्ते शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। DGI-SPR ने निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना भारतीय दहशतगर्दी करार दे दी। शहरियों के खून का मुकम्मल हिसाब लेने का ऐलान। मसाजिद को निशाना बनाया गया। कुरान पाक शहीद किए गए। कौन सा मजहब इबादत गाहों को निशाना बनाने की इजाजत देता है? DGI-SPR का सवाल। हमले के वक्त 57 परवाजें फजा में मौजूद थीं। हजारों जिंदगियों को खतरे में डाला गया। पाक फजाइया ने जदीद भारतीय तैयारों को धूल चटाई। सिर्फ फौजी तनसीबात को हदफ बनाकर जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अमन की शदीद ख्वाहिश को कमजोरी न समझने का मशवरा दे दिया। इंतहा पसंद मोदी भी इसराइल के नक्शे कदम पर घरों में सोए हुए बच्चों को नहीं बख्शा। मिसाइल हमलों में कई मासूम शहीद। कंट्रोल लाइन पर भारतीय दहशतगर्दी से लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तजा अब्बास भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बन गया। इस्लामाबाद में नन्हे शहीद की नमाज जनाजा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। बुज़दिल दुश्मन के मिसाइल हमलों में अहमदपुर शर्खिया की मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया। हमले में 13 शहरी शहीद। मुरीद की मस्जिद में 3 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। मुजफ्फराबाद में 3 शहरी लुक्माए अजल बन गए। DGI-SPR की तस्दीक। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना भारतीय तंग नजरी की अक्कासी करार दे दिया। पाकिस्तानी जांबाजों ने पाक धरती पर दुश्मन के नापाक वजूद का साया तक न पड़ने दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब उर्दवान का भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार। कतरी वजीर आजम का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। भारतीय हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खित्ते में कशीदगी कम करवाने के लिए किरदार की ख्वाहिश। वहशी दरिंदा भारत अगर समझता है कि उसके हमलों के जवाब में पाकिस्तान खामोश रहेगा तो ये उसकी भूल है। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में दुश्मन को सख्त पैगाम। भारत में अगर हिम्मत होती तो वो दिन में आकर ऐलाने जंग करता और पाक फौज का सामना करता। रात के अंधेरे में बच्चों को निशाना बनाया गया। ये साल 2003 नहीं कि कोई भी उठकर कहे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और पूरी दुनिया मान ले। पाक फजाइया ने दुश्मन के तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर गिराए जाते हैं। जियानी शर्मन को दुश्मन का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का ऐलान। भारत ने नीलम दहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान के आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आबी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दार और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत की आबी जारियत के संगीन नताइज निकलेंगे। जारियत का जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंच ये कह रहे थे हमारी मशीन तो बड़ी जबरदस्त है राफेल की। ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। फ्रांसीसी ये कह रहे हैं कि राफेल तैयारी तो अच्छे हैं, भारतीय पायलट भी निकम्मे हैं, तो क्या किया जाए? इसहाक डार का भारत पर तंज। पाकिस्तान ने चीन के J-10 तैयारों से दिफा किया। दुनिया भर से भारतीय जारियत की मसम्मत की जा रही है।
कोई इसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है। یہ جنگ مزید آگے بڑھ سکتی یہ بڑھ سکتی ہے، بالکل آگے بڑھ سکتی ہے۔ نیلم جیلم کے اوپر حملہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اسٹریٹجی اگر یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو اس میں بالکل یہ بھی ایک آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع نے پاک بھارت جنگ آگے بڑھنے کے خدشے کا اظہار کر دیا۔ دشمن نے نیلم جہلم بجلی گھر پر حملہ کیا، اس کا جواب تو دینا ہوگا۔ خواجہ آصف کا موجودہ صورتحال پر پارلیمنٹ اور عوام کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی۔